श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशु प्रतिव्रत के सुबह की थाली में क्या क्या सामग्री आवश्यक होती है। पशु प्रतिव्रत एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। 5 सोमवार यह व्रत होता है। यह व्रत शिवालय जाकर ही किया जाता है, घर में नहीं। इसके कुछ नियम होते हैं और उस नियमों का उल्लंघन हो जाए तो हमें भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसलिए उस नियमों के साथ ही यह पूजा होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक थाली लेनी है। थाली पीतल की हो तो बहुत अच्छा होता है, नहीं हो तो चलेगा, कुछ नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इसलिए 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाएंगे तो हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए हमें घर से ही 1 लोटा जल लेके जाना है। महादेव को बहुत सारा जल लगता है धोने के लिए, इसके लिए हमने बॉटल में जल लिया है। तो बॉटल में से हम जल निकालकर महादेव को चढ़ाएंगे, इसलिए 1 लोटा जल। फिर उसके बाद में पंचामृत, दही, दूध, शक्कर और मध डाल के हमने पंचामृत बनाया है। ये पंचामृत लेने का। फिर उसके बाद घी का एक दिया लेने का है। फिर उसके बाद कपूर लेने का है आरती के लिए। फिर उसके बाद धूप लेने का है। सुबह और शाम दोनों टाइम धूप लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है। और जी हाँ, एक बात याद रखना कि ये थाली सुबह भी यही थाली जाएंगी और शाम को भी यही थाली जाएंगी। थाली चेंज करने की नहीं है, इसलिए दोनों टाइम जितना लगता है उतना ही सामान सुबह निकालने का है। दोनों टाइम लगता है, इसलिए एक बार ही निकालने का है धूप। फिर उसके बाद अष्टगंध, फिर उसके बाद भस्म, फिर उसके बाद अक्षद। अक्षद ये साबुत अक्षद होना चाहिए, टूटे हुए अक्षद नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने 108 अक्षद लिए हैं। आप कितने भी लोगे तो चलेगा। फिर यहाँ पर हमने चंदन लगा लिया है। महादेव को चंदन बहुत ही पसंद होता है। फिर उसके बाद हमने गुलाल लिया है और फिर उसके बाद अशोक सुंदरी को अर्पित करने के लिए हमने हल्दी और कुमकुम लिया है। तो ये हो गया, श्रृंगार करने की सब सामग्री हो गई। अब भोग लगाने के लिए, महादेव को भोग लगाने के लिए हमने मिश्री ली है। और फिर उसके बाद हमने अगरबत्ती, माचिस, ये दोरा लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वस्त्रमाला ली है। महादेव, गणपति और नंदी को चढ़ाने के लिए वस्त्रमाला ली है। और फिर उसके बाद सबसे और अधिक महत्वपूर्ण, हमने यहाँ पे 108 बेलपत्र लिए हैं। बेलपत्र, इस व्रत में बेलपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये बेलपत्र टूटे हुए नहीं चाहिए। और ये बेलपत्र हमने सोमवार को नहीं तोड़ने के हैं। सोमवार को बेलपत्र मत तोड़ना, उसके पहले दिन ही ये बेलपत्र तोड़ कर रखने का है। फिर उसके बाद 108 बेलपत्र हो गए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फल लिया है। कौन सा भी फल
जिस मौसम में जो भी फल हो वो फल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले लिए है। और सबसे आखिरी हमने यहाँ पे फूल लिए हुए। सफ़ेद फूल धतूरे का फूल हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मेरे पास धतूरे का फूल नहीं है। इसलिए जो भी आपके पास फूल हो, सफ़ेद फूल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो भी फूल है वो ले। मैंने यहाँ पे फूलों की माला ली है। नंदी को, गणपति को और महादेव को चढ़ाने के लिए फूलों की माला ली है। मैंने माला बना कर ली है। और थोड़े से फूल भी लिए हैं। तो ये हो गई सुबह की थाली के बारे में सामग्री। सुबह भी यह थाली लेके जाने की है और आने के बाद ये जाते हुए थाली ढक कर लेके जानी है। ऐसे खुली लेके जाने का नहीं, ढक कर लेके जाने का। पूजा करके फिर वापस आने के बाद वो थाली ढक कर रखने की। फिर शाम को वही थाली लेके जाने की है, थाली बदलने की नहीं। इस तरीके से थाली आप भी थाली बनाइए और इस थाली को ढक कर ले जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।